नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट में कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेज गिरावट है। मेटल्स का मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। ऐसे में आप कहां पर मुनाफा आप कमा सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहाँ पर आपको इंट्राडे में सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने की संभावना है। और आज की पहली बम्पर कॉल है कॉपर, जहां पे 404 रुपए के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 395 का टारगेट होगा और 409 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट 401 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है जिंक, जहां पे 189 के स्तर पर आप बिकवाली करें। 184 का टारगेट होगा और 192 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, क्रूड में 3650, ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। 3720 का टारगेट रखिए, लेकिन 3590 ये एक महत्वपूर्ण लेवल होगा जहां पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तीन महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड करिए, लेकिन बाजार में जो लेवल आपको एक्सपर्ट ने दिए हैं उस लेवल का ध्यान ज़रूर रखिए। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से। और आज गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेज़ गिरावट है। MCX पर गोल्ड का भाव 200 रुपये से ज़्यादा लुढ़क चुका है और चांदी में भी आज तेज़ गिरावट का माहौल है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कमजोरी आई है उसका सीधा इम्पैक्ट आज घरेलू बाजार पर देखने को मिल रहा है। चांदी का भाव 450 रुपये से ज़्यादा टूट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ कुणाल शाह हैं, निर्मल बंग कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के CEO। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कुणाल, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से गोल्ड की कीमतों में एक तेज़ गिरावट का माहौल बना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी मजबूत हुआ है, 100 के ऊपर चला गया है डॉलर इंडेक्स, उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है। क्या ये गिरावट आपको और बढ़ती हुई दिख रही है गोल्ड में? जी हाँ, हमें लग रहा है कि ये गोल्ड में गिरावट बढ़ सकती है। उसका मेन रीज़न यही है कि आज US का इवनिंग में GDP का डेटा है, और अगर कोई भी नंबर स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड आते हैं तो ऑलरेडी गोल्ड इंडिया चाइना की डिमांड के बिना जस्ट ऑन द एक्सपेक्टेशन कि डॉलर इंडेक्स वीक होगा उसके कारण ऊपर आ गया था। सो आई थिंक थोड़ा और करेक्शन देखने मिल सकता है, और गोल्ड के भाव मौजूदा स्तर से भी आपको 100 से 200 रुपये की गिरावट इवनिंग सेशन तक दिखा सकता है। सो सेल ऑन राइज इज अ गुड स्ट्रेटेजी इन गोल्ड। ओके, बीरेन वकील, आपका व्यू क्या होगा? आप गोल्ड कीमतों में जिस तरह से गिरावट आई है, बिल्कुल इंट्राडे में क्या आपको मार्केट 28,000 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है? अभी गोल्ड वापस जो पुरानी रेंज थी इसकी 27,700 और 28,800 उस रेंज पे है। तो मैं इंट्राडे बेसिस के हिसाब से 28,300 के आसपास शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा। 28,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और 28,020 के आसपास का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। और गोल्ड के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेज़ गिरावट है। कुणाल शाह, चांदी के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? चांदी में भी करीब 450 रुपये की गिरावट है और 40,700 के आसपास है MCX पर चांदी का भाव। क्या आपको लगता है कि अगले 2-3 कारोबारी सत्र में या फिर इंट्राडे में भाव 40,000 के नीचे लुढ़क सकता है? कुणाल, लगता है कुणाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीरेन वकील, क्या आपको लगता है कि 40,000 के नीचे चांदी का भाव लुढ़क जाएगा? मुझे लग रहा है कि स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस पे शायद नहीं आ सकता, बट 41,200 टूटा है, ब्रेक हुआ है, तो अब नेक्स्ट बैरियर 40,500, फिर 39,800 39,700 तक प्राइस मुझे दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो चांदी में यहाँ पर जिस तरह से बिकवाली की कॉल दी गई है, 40,500 का टारगेट है। कुणाल, आपका टारगेट क्या है चांदी में? कुणाल, लगता है कुणाल तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40,400 40,350 का लेवल्स मुझे इंट्राडे में लग रहा है, आज के दिन हम आपको देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो 40,450 का टारगेट यहाँ पर होगा।
40,900 के स्तर पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 41,160 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए बिकवाली की कॉल यहाँ पर दी गई है, इस पर आप नज़र रखें बीरेन वकील। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या गोल्ड में आप दबाव ही देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट की चाल कुछ बदलेगी? नहीं, लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश हूँ, क्योंकि ये साल काफ़ी पॉलिटिकल इवेंट है और इन्फ्लेशन भी मुझे अपसाइड ओवरशूट करेगा ऐसा लग रहा है। तो ये बेसलाइन सिनेरियो जो गोल्ड का है वो सेकंड हाफ में खास करके काफ़ी बुलिश रहेगा। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू क्या है कुणाल गोल्ड के ऊपर? चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। और आज बुलियन के साथ साथ मेटल कीमतों में भी तेज़ गिरावट है और कॉपर, जिंक, लेड, निकिल, इन तमाम मेटल्स में आज भारी बिकवाली का माहौल बना है और निकिल का भाव करीब 3.25% तक टूटा है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर आ चुकी है, 645 के नीचे लुढ़क चुका है निकिल। जिंक में करीब 1% की कमज़ोरी है, 188 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। बीरेन वकील, आज जो मेटल में ये गिरावट आई है, चौतरफा गिरावट है मेटल में, इस गिरावट के पीछे आप वजह क्या देख रहे हैं डॉलर की मजबूती के अलावा? मुख्य वजह है चाइना एक वीक के लिए बंद है ल्यूनर हॉलीडे के हिसाब से, और आजकल मेटल मार्केट और भी जो बेसिक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ है उसमें चाइना किंग मेकर है। वहाँ के फ्यूचर्स एक्सचेंजेस में बेहद अच्छे वॉल्यूम रहते हैं। तो ये पूरे वीक चाइना बंद है, इसलिए हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आया होगा। और लास्ट वीक चाइना ने जो मीडियम टर्म रेट हाइक किया है, लेंडिंग रेट, उसके हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दबाव रहना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ थोड़ी डॉलर की इफेक्ट ज़्यादा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि डॉलर का जो असर है मार्केट पर ज़्यादा है और ये वजह है कि आज कीमतों में यहाँ पर गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। कुणाल, आप इस गिरावट को किस तरह से देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि मेटल मार्केट में जो ये फ्री फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये भी कंटिन्यू रहेगा और आपकी सलाह भी बिकवाली की होगी मेटल में? जी, मेटल मार्केट में फंडामेंटल्स कोई बड़ी मंदी के नहीं है, बट हमेशा हम देखते हैं कि जैसे क्रिसमस के टाइम पे सब मनी मैनेजर्स पोजीशन अनवाइंड करके चले जाते हैं यूरोप, यूएस में, ऐसे चाइना में मनी मैनेजर्स अपनी पोजीशन न्यू ईयर के पहले अनवाइंड करते हैं और जब न्यू ईयर की हॉलीडे ख़त्म होती है 6-7 दिन, उसके बाद फिर से वो पोजीशन बिल्टअप करना चालू करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल फैक्टर और इसके कारण आपको और भी थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है मेटल कॉम्प्लेक्स में। सो आप कॉपर है या दूसरे मेटल्स है उसमें ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट कर सकते हैं। कॉपर 397 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है, या फॉर दैट मैटर इवन जिंक आपको 186-186.50 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सो दिस इज नॉट अ पोजिशनल सेल, आप ट्रेडिंग के लिहाज से इसको सेल कीजिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी इंटैक्ट है, जो बुलिश ही लग रहा है। ओके, बीरेन वकील, आपको सबसे ज़्यादा गिरावट इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म में किस मेटल में दिख रही है? शॉर्ट टर्म में मुझे अभी लग रहा है कि जिंक वल्नरेबल है सेल ऑफ के लिए। यहाँ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चार्ट्स पे दिख रहा है 190-193 के आसपास, और नीचे में शायद 182 तक हम देखेंगे। बट चाइना बंद है तो मैं ये एक वीक कोई सीरियस कॉल नहीं लूँगा मेटल में। चाइना खुलने के बाद ही मैं कॉल कर लूँगा इसमें। ओके, ठीक है। कुणाल, पूरे मेटल पैक को देखें तो निकिल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हाल के दिनों में आई है। क्या आपको लगता है कि पूरे मेटल पैक में निकिल में अभी भी डाउन साइड रिस्क ज़्यादा है? जी नहीं, प्राइस लेवल को देख के ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा डाउन साइड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी मंदी देख ली हमने। सो मौजूदा स्तरों से 10-1 रुपये और नीचे जा सकता है, बट ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से 600 के नीचे चला जाएगा, ऐसे सब नहीं लग रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और एमसीएक्स पर कच्चे तेल में तेज़ी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भाव दायरे में है। और एमसीएक्स पर अगर देखें तो क्रूड में करीब 1.5% की मजबूती है, 3675 के ऊपर है भाव। लेकिन नैमेक्स क्रूड आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 54 के आसपास है, बहुत रेंज में ट्रेड यहाँ पर हो रहा है। ब्रेंट का भाव भी 56 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। क्रूड को लेकर दो तरह के फंडामेंटल एक साथ चल रहे हैं, और यही वजह है कि बार्कलेज ने यह कहा है कि आने वाले समय में क्रूड मार्केट की चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन कितना बढ़ता है
और ओपेक और नॉन ओपेक की तरफ से क्रूड का उत्पादन कितना घटता है। ये दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं क्रूड मार्केट के लिए, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में कीमतों पर दिखेगा। और आज अगर बाजार को देखें तो जिस तरह से दायरे में है, बार्कलेज ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में यानी पहली तिमाही में ब्रेंट क्रूड का एवरेज प्राइस $55 प्रति बैरल के आसपास रहेगा, जबकि WTI क्रूड का एवरेज प्राइस $53 प्रति बैरल के आसपास रहेगा। ऐसे में बीरेन वकील, कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू क्या है? एक दो दिन के व्यू से मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। 3700 के आसपास 3770 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3620-30 का टारगेट रहेगा। मीडियम टर्म में मैं बुलिश हूँ और इसकी रेंज देख रहा हूँ 48 से 62 की। ओके कुणाल, तमाम इंटरनेशनल डेवलपमेंट को देखते हुए और चूंकि ट्रंप ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि अमेरिका में ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम किया जाएगा, मतलब साफ है कि वहाँ पर उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहेगा, ऐसे में क्रूड में करना क्या चाहिए? मुझे तो तेजी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे यहाँ से भी। 3650 अच्छे लेवल्स है बाइंग करने के लिए। ऊपर में आपको 3720 3740 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और मेरा आउटलुक ऑयल पे बुलिश है। ओके, बुलिश होने की वजह? जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में पिछले 2 सालों से इन्वेस्टमेंट चला गया है और जो हिसाब से हर साल 1.2-1.3 मिलियन बैरल की इंक्रीमेंटल डिमांड ग्रोथ आती है, सो ये साल ओपेक उसके जो प्रॉमिस किया उसका 50% भी प्रोडक्शन कट करता है, तो ऑयल के भाव $60 होने चाहिए। ओके, ठीक है। बीरेन, नेचुरल गैस को लेकर आपका कमेंट क्या होगा? काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, मार्केट एक डायरेक्शन को नहीं पकड़ पा रहा है, हर तेज़ी के बाद बाजार में बिकवाली आती है, आज दबाव में है, लाल निशान में है ट्रेड, क्या करना चाहिए एनजी में? नेचुरल गैस ये साल ट्रेंडर्स को काफ़ी चेकमेट दे रहा है। प्राइस बिहेवियर आप जो बोल रहे हो आप सही हो, काफ़ी ट्रिकी है। मैं इसकी रेंज 212 से 239 212-239 देखता हूँ और मेरा रवैया बाय ऑन डिप्स का रहेगा। 215 से 218 के बीच में बाइंग प्रेफर करूँगा। 212 का स्टॉप लॉस रहेगा और 235 के आसपास का टारगेट रहेगा।